नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज हम सब बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि आपके आने वाले कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी आरआरबी का हो, चाहे वो आरआरबी एलपी, आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरबी ग्रुप डी या फिर एसएससी कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है जो कि आपके एग्जाम में पूछ चुका प्रश्न है। आज उसी प्रश्न को आपके सामने लाया हूँ। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक वॉचिंग करना। तो फ्रेंड आपके सामने जो पहला प्रश्न इसमें पूछा है कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, आपका जो वायुमंडल है, सपोज किया पृथ्वी, ठीक है, इसकी पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल, ठीक है, यह किसकी कारण पृथ्वी से संपर्क में है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका ए सही होगा, यानी कि गुरुत्वीय बल के कारण ये आपका है। अब आपका वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो कभी भी एग्जाम पूछ चुका प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड आपसे अगला जो प्रश्न इसमें पूछा गया है कि एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा गया कि एकांक द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि आपके यम 1 और यम 2 का जो मान बराबर आपका है 1 के मान के बराबर लिखा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको फार्मूला पता होगा कि एफ इक्वल टू होता है जी यम 1 इंटू यम 2 बटे के आर की स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, इसमें आर का ही मान लिखा गया है एकांक दूरी पर। ठीक है, आर का भी मान 1 है। ठीक है, यदि फ्रेंड आप इसमें इसमें यदि मान रखोगे तो इसका जो मान निकल के आएगा वो आपका जी के मान के क्या बराबर निकल के आएगा, यानी कि इसमें जो बल आपका काम करेगा वो आपके सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर बल इसमें काम करेगा। इसके कारण इसका ऑप्शन आपका डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपसे अगला जो प्रश्न इसे पूछा है कि चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों का, ठीक है, पिंडों का जो वेग है उसमें क्या फर्क आएगा। देखिए फ्रेंड, सपोज करिए आप चंद्रमा है, ठीक है, तो फ्रेंड यदि आप यहाँ से इसका मान लो कि आपका यम 1 पॉइंट है, यम 1 पिंड है, या फिर दूसरा है आपका यम 2 पिंड है। ठीक है, यदि फ्रेंड इसको यदि आप पृथ्वी पर गिराते हो, ठीक है, तो फ्रेंड ये सपोज कि इसकी ऊंचाई एच और एस दोनों की, ठीक है, यदि आप इसको पृथ्वी पर जो गिराओगे तो इसके जो वेग होगा, ठीक है, इसकी वेग किसी भी क्षण क्या होंगे समान होंगे, यानी कि इसके वेग आपका इक्वल निकल के आएगा। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन में आपका ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपसे अगला जो प्रश्न इसे पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान डिपेंडेबल होता है। ठीक है, देखिए गुरुत्वीय जो त्वरण, ठीक है, इसका मान विषुवत रेखा और ध्रुव पर क्या क्या फर्क आ सकता है। देखिए फ्रेंड, आपका ये आपका सपोज कर पृथ्वी, ठीक है, तो फ्रेंड इसकी जो ऊपरी पॉइंट यहाँ पर होते हैं इसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, और जो आपका जो यहाँ मिड पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इतना बात ध्यान रखना कि जो ध्रुव होता है इस पर जो आपका जो जी का मान होता है, ठीक है, इसका जो जी का मान होता है आपका बराबर होता है, लेकिन जो कि जैसे जैसे लिखिए हम विषुवत रेखा की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर जी का मान घटता चला जाता है। ठीक है, असल में जो फ्रेंड फार्मूला इसका जो होता है जी बराबर होता है, ठीक है, जी जी डैश बराबर जी माइनस के आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या लेमडा होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो लेमडा होता है डिपेंडेबल करता है इसके एंगल पर। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम इधर विषुवत रेखा की तरफ आते हैं वैसे 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 हमारा जी का मान घटता चला जाता है। ठीक, इसके हिसाब से यदि आप आंसर देखोगे तो इसका आंसर आपका बी सही निकल के आएगा, यानी ध्रुव पर न्यूनतम होता है। सॉरी ध्रुव सॉरी विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, सॉरी दोस्त, विषुवत रेखा पर आपका न्यूनतम यहाँ पर होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ऑप्शन अगला जो प्रश्न है इसमें प्रश्न पूछा गया है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल या फिर यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव आ सकता है। देखिए फ्रेंड, ये सपोज कि यहाँ पर एफ बराबर होता है, आपको पता है जी यम 1 इंटू यम 2 बटे के आर की स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसमें फ्रेंड कहा है कि यदि इसके आधे कर दिया, यानी कि यम 1 और यम 2 को आधा जब कर देंगे तो इसका जो मान अब नया निकल के आएगा वो आपका F/4 मान निकल के चला आएगा, और इसके हिसाब से आपका ऑप्शन में आपका ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ऑप्शन अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो आर जो त्रिज्या है, ठीक है, उसके यदि केंद्र पर देखोगे, ठीक है, तो उसके जो केंद्र पर जो आपका जी का मान निकल के चला आता है वहाँ पर जीरो निकल के आता चला आएगा। इसी का जो वहाँ पर यदि भार होगा तो भार इक्वल टू होता है mg होता है, और उसी का जो भाग जो निकल के चला आता है वो आपका शून्य निकल के चला आएगा, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन और इस एसएससी में 2019 में पूछ चुका प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड ऑप्शन अगला जो प्रश्न इसे पूछा गया है कि कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल परिमाण F1 तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, यहाँ कुछ कथन लिखा गया है कि F2 की तुलना में F1
बहुत अधिक होगा, F1 की तुलना में F2 बहुत अधिक होगा, या फिर F2 की तुलना में F1 केवल थोड़ा अधिक होगा, या फिर F1 और वह F2 बराबर होंगे। तो फ्रेंड देखिए आपको पता होता है कि F इक्वल टू होता है G m1 इंटू M2 बटे के R के स्क्वायर होता है। देखिए फ्रेंड, चाहे आप M1 को पहले लो चाहे M2 को लो, लेकिन दोनों को जब फोर्स लगाओ तो आपका फोर्स जो का आपका इक्वल मान के बराबर चला आएगा। इसकी प्रकार आपका डी ऑप्शन सही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ऑप्शन अगला जो प्रश्न इससे पूछा गया है कि कोई लड़का डोरी से बंधे हुए पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। यदि डोरी टूट जाए तो वह पत्थर पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, यदि सपोज करिए क्या है आपका गोला है, ठीक है। यदि फ्रेंड हम पत्थर को घुमाते हैं, ठीक है, तो फ्रेंड पत्थर घुमाने पर जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, यह आपका स्पर्श रेखा के दिशा में क्या करेगा, गति करने लगेगा। यानी कि इसके हिसाब से आपके सी आपका सही आंसर सही हो जाएगा। वृत्ताकार पथ पर किसी सरल स्पर्शरेखी स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपसे अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि नौवा की किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के 3 द्रवों में रखा जाता है। ठीक है, वह D1 D2 और D3 घनत्व है द्रवों को क्रमशः, ठीक है, 1/9 है, 2/11, 3/7 भाग को द्रव्य से बाहर रखते हुए तैरता है। तो घनत्वों के विषय में कौन सा सही होगा। देखिए फ्रेंड, यदि आप यहाँ कुछ मान लिखा गया, यदि आप इसके मान को ऊपर इक्वल करोगे, यानी कि यहाँ पर 1/9 है, ठीक है, और 2 यहाँ पे 11 है, ठीक है, और यहाँ पर 3 आपका 7 है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, यदि ऊपर जो मान को यदि इक्वल करोगे तो इसके जो मान इसका जो आंसर निकल के चला आएगा वो आपका डी निकल के चला आएगा, जो कि इन सभी का पालन करेगा। जिसका घनत्व जो होगा D1 का सबसे कम होगा, D2 का उससे थोड़ा सा अधिक होगा, D3 का सबसे अधिक मान निकल के चला आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ऑप्शन अगला जो प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, इसमें पूछा गया है कि F बराबर G बराबर टी स्क्वायर में जी है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, आपको पता है जी जो होता है, ठीक है, ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। ये इसका मान कहीं भी चेंज नहीं होता है। इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे के केजी स्क्वायर इसका मान निकल के आता है। ठीक है, जो कि कांस्टेंट होता है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, तो फ्रेंड आपसे अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। इसमें पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान पर क्या फर्क पड़ता है। देखिए फ्रेंड, जो जी होता है, ठीक है, जी जो होता है वो आपके केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, या फिर केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, या फिर पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, या फिर पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। देखिए फ्रेंड, जो जी का जो मान होता है वह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। यह हमेशा कांस्टेंट होता है, यह किसी के ऊपर की निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यानी कि आपका आपका डी आपका सही निकल के चला आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपसे अगला जो प्रश्न है इसे पूछा गया है कि कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है, तो बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है। देखिए फ्रेंड, आपको पता है कि P इक्वल टू होता है F/A होता है। देखिए फ्रेंड, F/A जब ये होगा तो एक हम जो मान जो अधिक हमें कहा कि दाब जो होगा, ठीक है, दाब का मान तब अधिकतम होगा जब जब आपका एक मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और कम कैसे निकलेगा, यदि अभी 60 को जब 40 करोगे तो इसका मान निकल के चला गया 2400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मान फ्रेंड आपका 2400 मीटर स्क्वायर निकल के चला आएगा। ठीक है, और इसका मान निकल के चला आएगा 4 के 800 मीटर स्क्वायर निकल के चला आएगा। अब यदि इसकी जब गुणा करोगे तो इसका मान 1200 मीटर स्क्वायर चला आएगा। ठीक है, अभी फ्रेंड इसकी जब तुलना तीनों में करोगे तो इसके साथ से आपका बी और यानी कि चौड़ाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होना चाहिए, हमारा आधार होना चाहिए। ठीक है, इसकी हिसाब से यदि आप लोगे तो इसका चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि बी आपका ऑप्शन सही आपका सही हो जाएगा। यानी कि तब अधिक होगा जब आधार चौड़ाई और ऊंचाई से मिलकर बना होगा तब। ठीक है, तो फ्रेंड ऑप्शन अगला जो प्रश्न है इसे पूछा गया है कि दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, ये भी सिंपल प्रश्न है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर F इक्वल टू है, ठीक है, इसकी अब बराबर यहाँ पर है। देखिए दोनों कणों के द्रव्यमान को दोगुना करा, ठीक है, यानी कि अब देखिए फ्रेंड 2m यहाँ करा है 2m करा, ठीक है, बटे क्या आर का जो कहते का 2 4 हो गया, यानी कि इसका जो नया आपका मान निकल के चला गया आपका 4 गुना के बराबर नमक का मान निकल के चला आएगा, यानी ऑप्शन आपका बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आपसे अगला जो प्रश्न इसे पूछा गया है कि जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में उसका डूबने पर उसका भार 8 न्यूटन हो जाता है, तो बताइए कि विस्थापित जल का भार कितना होगा। देखिए फ्रेंड, 10 है -8 कर तो बराबर कितना 2 न्यूटन आएगा। 2 न्यूटन क्या होगा, आपका जल का भार विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ये आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड ऑप्शन अगला जो प्रश्न है आपका लास्ट प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। देखिए फ्रेंड, इसमें पूछा गया है कि भार का एसआई इकाई क्या है। देखिए भार में फ्रेंड आपको जो
पता है कि भार का जो एसआई जो मात्रक क्या आता है, न्यूटन होता है, ठीक है। और इसका जो सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर जो सही होगा आपका डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो कि बिहार दरोगा 2020 में पूछ चुका प्रश्न है और आरआरबी, एलपी और टेक में भी पूछ चुका प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप की वीडियो आपके आने वाले हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो फ्रेंड ऐसी वीडियो को पाने के लिए प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।